पूरी दुनिया के अंदर सुनामी आ जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर अब ऐसा कोई जीव नहीं था जो जिंदा हो। एक माँ अपने छोटे से बेटे को सरवाइव करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं बचा था। चारों तरफ बस पानी ही पानी बचा हुआ था। यहाँ तक कि बचे हुए इंसानों को स्पेस में ले जाने की बातें चलने लगी थी। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो साइंस फिक्शन मूवी की सबसे बड़ी मूवी है। ये मूवी खासकर उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिनको सस्पेंस और माइंड बेंडिंग मूवी पसंद है। हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, तो चलिए चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी एक माँ और बेटे से शुरू होती है। लड़की का ऐना नाम है और उसके बेटे का जाइन नाम है। हमें ऐना के बारे में पता चलता है कि ऐना एक साइंटिस्ट है। जाइन सुबह सुबह अपनी माँ को कहता है कि हमारे घर के बाहर पानी भर चुका है और मैं उसमें तैर रहा था, मुझे मजा आ रहा था। ऐना को लगता है कि जाइन झूठ बोल रहा है। ऐना उठती है और अपना डेली का रूटीन करती है, जैसा कि वो हर रोज करती है। कॉफी वगैरह बनाती है, अपनी माँ से भी बातें करती है। अपनी माँ को वो ये भी कहती है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है, आज मैं घर पर रहकर जाइन को संभालूंगी। बाहर बहुत ज्यादा बारिश का मौसम हो चुका था, उस वजह से वो खिड़की के अंदर से देखती है तो पता चलता है कि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि मेरे घर में पानी नहीं है, और ऐसा उसके साथ में पहली बार हुआ है। लेकिन तभी अचानक धीरे धीरे उसके एक कमरे में पानी आना शुरू हो जाता है। वो देखती है कि शायद बाढ़ आ चुकी है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। भी उसके पास में एक लड़के का कॉल आ जाता है। वो बताता है कि मैं सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेजा गया है। तुम जल्दी से ऊपर वाली मंजिल पे पहुंच जाओ, शायद तुम्हारी जान बच जाएगी, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। ऐना जल्दी से अपने बेटे जाइन को लेती है, उसे अपनी पीठ पर बिठाती है और यहाँ इस अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। लेकिन बाहर सारे लोग एक ही तरफ भाग रहे थे, वो ऊंचाई की तरफ जा रहे थे। उस वजह से भगदड़ मची हुई थी। पानी अब निचले फ्लैट्स में भर चुका था। सभी को यह भी डर था कि अगले कुछ टाइम में ये बिल्डिंग गिर जाएगी। लाशें यहाँ वहाँ पानी के अंदर तैर रही थी। सीढ़ियों के रास्ते से दूसरी तरफ से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सीढ़ियां चलती है उसे पता चलता है कि रास्ता ब्लॉक है, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। उसी वजह से वो अपने बेटे को दूसरे रास्ते से ले जाने की कोशिश करती है। तभी उसका बेटा उससे अलग हो जाता है। वो अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी एक सुनामी की लहर जो कि बहुत ऊंची थी, वो कांच के शीशे तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है और जो निचली बिल्डिंग्स थी उनके अंदर भी अब पानी भर जाता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। वो बस तैरने लग जाती है, अपने बेटे को ढूंढ रही थी। फाइनली उसे उसका बेटा एक जगह मिल जाता है। वो जल्दी से जाइन को ऊपर लेके आती है। तब तक वो लड़का जिसका हीजो नाम था, जो सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, वो भी आ जाता है और बड़ी मुश्किल से जाइन की जान बचती है। हीजो यहाँ इन दोनों की वीडियो बनाता है और कहता है कि तुम्हें लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर ऊपर आने वाला है और हमें किसी तरह करके ऊपर पहुंचना होगा ताकि तुम्हारी जान बच जाए। हीजो ये भी कहता है कि जिस जगह पे तुम जाओगी वो जगह बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, केवल चुनिंदा लोगों को ही वहाँ पे जाने का मौका मिला है, जिनमें से तुम एक हो। ऐना अपने बेटे को वॉशरूम कराने के लिए एक दूसरे घर में घुस जाती है और हमें हीजो की बातों से पता चलता है कि वो किसी से बात कर रहा है, उसके इरादे नेक नहीं है, यानी कि वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है। लेकिन जिस जगह पे ये लोग थे उस जगह पे गैस की पाइपलाइन लीकेज थी और एक एक करके सारे फ्लोर में आग लग जाती है। ऊपर जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। हीजो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को ऊपर किसी तरह करके पहुंचा दूंगा। वो बालकनी की मदद से खुद तो ऊपर चला जाता है, लेकिन जैसे ही जाइन को ऊपर ले जाने लग जाता है, ऐना का पैर फिसल जाता है और ऐना पानी के अंदर जाके गिर जाती है। तो यहाँ पे हमें ऐना के पास्ट के बारे में पता चलता है कि ऐना की पूरी फैमिली हुआ करती थी, जिसमें उसका हस्बैंड भी था। लेकिन किसी वजह से उनकी गाड़ी एक नदी में गिर गई थी और उस वजह से उसका हस्बैंड मारा गया, लेकिन ऐना ने अपने बेटे जाइन को बचा लिया था। ऐना अब धीरे धीरे करके ऊपर आने लग जाती है सीढ़ियों की मदद से। उसे पता चलता है कि लिफ्ट के अंदर कोई छोटी बच्ची फंसी हुई है। साथ ही साथ वो देखती है कि कोई इस फ्लड का फायदा उठाकर घरों को लूटने का काम कर रहा है, लेकिन वो इन सबको इग्नोर करके उस छोटी बच्ची को बचाने में लग जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि ये बच्ची मर चुकी है। तभी एक बहुत बड़ी सुनामी की लहर फिर से आती है, तो इस पूरी बिल्डिंग को कवर कर देती है। उस वजह से वो ऊपर वाले फ्लोर में जाने लग जाती है, जहाँ हीजो उसे मिल जाता है। लेकिन हीजो की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और ऐना के पास में अपने बेटे की दवाइयाँ भी नहीं है। उसी वजह से वो कहती है कि हेलीकॉप्टर आने से पहले मैं अपने बच्चे को दवाई दूंगी। तब बेचारी वो यहाँ वहाँ अपने बेटे को लेकर भागती है और वो एक अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पे एक बूढ़ा कपल रहता था, और वहाँ पर वो एक काढ़ा बनाती है और जल्दी से अपने बच्चे को देती है। उस वजह से उसके बच्चे की जान बच जाती है। कुछ देर बाद उसके बेटे को होश आ जाता है, उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस चीज से अन्ना बहुत खुश होती है। लेकिन फिर से मौसम बिगड़ जाता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है और एक सबसे बड़ी सुनामी की लहर फिर से आ जाती है जो इनके अपार्टमेंट में घुस जाती है और ये लोग किसी तरह ऊपर चले जाते हैं। और अब आता है इस मूवी की क्लाइमेक्स में असली मजा। हमें पता चलता है कि जो ऐना का बेटा जाइन है वो उसका बेटा नहीं है, बल्कि वो एक एआई है और ऐना ने उसे खुद बनाया था। हीजो बताता है कि कंपनी के लोग यहाँ पे आने वाले हैं, वो लोग तुम्हारे बेटे को ले लेंगे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसकी मदद से मानवता को बचाने का काम किया जाएगा। तुम हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से चली जाना। लेकिन वो अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ सकती। हीजो बताने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, बल्कि ये एआई है जो तुमने बनाया है, तुम इस तरह के बहुत सारे बना लेना।
तब तुम बच जाओगी। तब तक हेलीकॉप्टर यहाँ पर आ जाता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। वो लोग यहाँ पे आते ही जाहिन नाम का जो छोटा सा लड़का एआई था उसे पकड़ लेते हैं। ना यहाँ के डायरेक्टर के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन डायरेक्टर समझाते हैं कि इस बच्चे की वजह से हम भलाई का काम करने वाले हैं और बहुत सारे इंसान बनाने वाले हैं, जिससे हमारा ही फायदा होगा, बस तुम हेलीकॉप्टर में जाके बैठ जाओ। लेकिन वो हेलीकॉप्टर में नहीं बैठती। वो आखिरी बार अपने बच्चे से बात करती है, उसके कान में कुछ कहती है। अब इसने कान के अंदर क्या कहा है ये बात हमें आगे पता चलेगी। अभी वो देखती है कि जो हीजो नाम का लड़का जो सिक्योरिटी का काम कर रहा था उसको भी इन लोगों ने गोली मार दी है। उस वजह से उसे पता चल जाता है कि इन कंपनी वालों के इरादे नेक नहीं है। तब ये कंपनी वाले जाहिन नाम के उस छोटे से लड़के के अंदर से सारा डेटा निकाल लेते हैं और इन कंपनी वालों को यही डेटा चाहिए था। तब एना को हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है और कुछ लॉन्च पैड की मदद से यानी रॉकेट्स की मदद से ये लोग स्पेस के अंदर चले जाते हैं। डायरेक्टर बातें कर रहा है, उसे पता चलता है कि बहुत सारे तारे अब धरती पर गिरने वाले हैं। धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और पूरी इंसानी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। एआई की मदद से ही इंसानों को दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। तभी इनकी जो स्पेसशिप थी उससे भी कोई बहुत बड़ा तारा टकरा जाता है, जिस वजह से वो स्पेसशिप चकनाचूर हो जाती है। एना की आंखें फिर से अपने बेड पे खुलती हैं। उसके साथ में सेम वही चीज होती है जो मूवी की शुरुआत में हुई थी। पानी आ जाता है और वो यहाँ वहाँ घूमती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब तक जो उसके साथ में हुआ है उसके साथ में वो सब फिर से हो रहा है और इस बात को वो भी समझ जाती है। लेकिन एना को पता है कि मुझे अगर मेरे बेटे को बचाना है तो मैं उस हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ूंगी। उस वजह से जब हीजो यहाँ पे आता है तो वो हीजो के साथ न जाने का फैसला करती है। एना का बेटा खो जाता है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है। सुनामी बार बार इन बिल्डिंग्स को हिट कर रही थी, लेकिन असली मजा तो अभी भी फिल्म में बाकी था। आप सब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा मूवी में कैसे हो गया। हीजो कहता है कि तुम्हारा बेटा मैंने गलियारे में देखा था, चलो उसे मिलकर ढूंढते हैं। तब वो हीजो का साथ देती है और अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन किसी वजह से वो पानी में गिर जाती है। फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। उसे फिर से लिफ्ट के अंदर एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब की बार वो किसी तरह करके उस बच्ची को बचा लेती है। वो छोटी बच्ची कहती है कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी घूम रहे हैं जिनके पास में छोटा बच्चा था, मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी। इसीलिए एना आगे बढ़ती है। वो एक कमरे में चली जाती है जिस जगह पर दो लुटेरे थे। उस जगह पर जाकर वो अपने बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग एना को उसके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताते। यहाँ तक कि एना के ऊपर खुद भी हमला कर देते हैं। एना बचने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे के सामने हीजो पहुंच जाता है, लेकिन वो दरवाजा खोल नहीं पाता। लेकिन एना किसी तरह करके उन दोनों आदमियों को खत्म कर देती है। तब तक एना ने जिस छोटी लड़की की जान बचाई थी वो लड़की भी आ जाती है और वो यहाँ का दरवाजा खोल देती है। लेकिन एना को अपना बच्चा अभी भी नहीं मिला। और अब हमें यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात पता चलती है कि एना किसी सिमुलेशन में फंस चुकी है और वो इन सिमुलेशन में अपने बच्चे को ढूंढ रही है, क्योंकि उसका बच्चा खो चुका है। वो बार बार इसी सिमुलेशन में आके अटक जाती है, लेकिन एना को उसका बच्चा नहीं मिलता। यहाँ पे जो हीजो नाम का लड़का है उससे भी पता चलता है कि ये सिमुलेशन है। उसी वजह से वो हर सिमुलेशन के अंदर हर अलग चीज ट्राई करते हैं ताकि वो किसी तरह करके जाइन तक पहुंच सके, यानी उस छोटे बच्चे तक पहुंच सके जो एआई है, और उसे बचा सके। लेकिन इन लोगों को वो मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर के अंदर कंपनी के लोग भी आते हैं जो इनके ऊपर गोली चलाते हैं। उसी वजह से कभी कभी तो एना मर जाती है, लेकिन हर एक सिमुलेशन में वो जाग जाती है। उसे ये नहीं पता चलता कि मेरा बच्चा आखिर गया तो गया कहाँ। उसी वजह से वो एक नहीं बल्कि 1000 सिमुलेशन करती है, लेकिन हर एक सिमुलेशन में वो नाकाम रहती है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसे देखकर आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये सिमुलेशन कैसे हो सकता है। दरअसल एना हर बार सोकर उठती है। जब वो उठती है तो उसकी टी शर्ट के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो हर बार अलग होते हैं, और हर बार जब वो उठती है तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो एक सिमुलेशन के अंदर है, यानी वो एक टेस्ट का हिस्सा है और उस टेस्ट के अंदर उसे उस छोटे बच्चे को बचाना है, यानी कि ढूंढ के निकालना है। लेकिन इस मकसद में वो कामयाब नहीं होती। एना ने ये सिमुलेशन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और अब वो सिमुलेशन नंबर 25,000 तक पहुंच चुकी है। ये नंबर उसकी टी शर्ट पर लिखे हुए हैं। दरअसल जब वो पहली बार उठी थी तब उसकी टी शर्ट पर कोई नंबर नहीं था, यानी वो 0 से शुरू हुई थी। फाइनली वो हर एक कोशिश करती है अपने बेटे को बचाने के लिए और सिमुलेशन को पार करने के लिए, और हर बार हीजो नाम का लड़का उसका साथ दे रहा था। लेकिन एक सिमुलेशन ऐसा आता है, वो फाइनली किसी तरह करके छत तक पहुंच जाती है। यहाँ उसके सामने एक अलमारी थी और जब इस अलमारी को वो खोलती है तब उसे उसका बच्चा मिल जाता है, यानी वो एआई मिल जाता है। उससे वो गले लगाकर रोने लग जाती है। कहती है कि आगे से मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन कम से कम तुम मुझे बता तो देते कि तुम यहाँ पे छुप रहे हो। तब जाइन बोलने लग जाता है और कहता है कि मम्मा आपने ही तो मुझे यहाँ छुपने के लिए कहा था। तब उसे पता चल जाता है कि जब मैंने शुरू से इस सिमुलेशन को स्टार्ट किया था तब मैंने जाइन को एक बात बोली थी कि पीछे जो अलमारी दिख रही है तुम उसके अंदर छुप जाना, मैं तुम्हें किसी तरह करके ढूंढ लूंगी, बस तुम इन कंपनी वालों के हाथ मत आना। उसी वजह से जाइन हर एक सिमुलेशन में या छत पर आकर इस अलमारी के अंदर छुप जाता था और उसी वजह से एना उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। लेकिन तभी वो देखती है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं और उनके अंदर लैब के लोग हैं जो मेरे बेटे को और मुझे ले जाएंगे। उसी वजह से वो अपने बेटे को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जाओ पानी के अंदर कूद जाओ और तैरने लग जाओ। उसी वजह से उसका बेटा पानी के अंदर कूद जाता है और एना यहाँ के जो लोग आए थे उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तब वो खुद भी किसी तरह करके
इन कंपनी वालों से आज़ाद हो जाती है और छत के सहारे से यहाँ पानी के अंदर कूद जाती है। जल्दी से अपने बेटे के पास में पहुंच जाती है जो कि एक टावर के ऊपर लटका हुआ था। तभी एक बहुत बड़ी सुनामी आने लग जाती है। तो अपने बेटे को कहती है कि मैं 30 तक गिनूंगी, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। और उसका बेटा आंखें बंद कर लेता है और हमें पता है कि ये बस एक सिमुलेशन था। और अब आता है कहानी के अंदर असली क्लाइमेक्स। दरअसल एना एक कंपनी में काम करती थी और उस वजह से उसने एक छोटा सा एआई बना दिया। वो उसे अपना बेटा मानने लगी थी। ये एआई फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, काफी सारी चीजों के बारे में बता सकता था, अचानक से डिसीजन कैसे लेने हैं और सही डिसीजन कैसे लेने हैं, ये चीज भी वो एआई बता सकता था। उस वजह से एआई ने बता दिया था कि अगले 15 दिन के अंदर अंदर पृथ्वी पे बहुत सारे तारे टूटने वाले हैं। उस वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से स्पेस के अंदर चली गई थी और जो पृथ्वी पे सुनामी आई थी वो तारा टूटने की वजह से आई थी। उस वजह से पृथ्वी पर पूरी तबाही मच चुकी थी और तारा टूटने की वजह से पृथ्वी पर ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन साइंटिस्ट को पृथ्वी के ऊपर फिर से नया जीवन शुरू करना था। उस वजह से वो एना का सहारा लेते हैं। उनके पास में एना ने नया एआई बनाया था जिसके अंदर फीलिंग्स थी, जिसके अंदर इमोशन भी थे। उस वजह से एना ने स्पेस में रहकर एक खुद जैसी नई एना को बना दिया और उसे सिमुलेशन में भेज दिया, जो कि हमने अभी अभी देखा था। सिमुलेशन के अंदर एना को किसी तरह करके अपने बेटे को बचाना था और फाइनली काफी सिमुलेशन पार करने के बाद वो अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाती है। उस वजह से इस एना को और उसके बच्चे को और काफी सारे एआई को पृथ्वी को बसाने के लिए वापस छोड़ दिया जाता है। मूवी के लास्ट में बहुत सारे स्पेसशिप पृथ्वी की तरफ जा रहे हैं जिनके अंदर इमोशन ह्यूमन है। हालांकि है तो वो एक एआई ही, वो इंसान की तरह सोच सकते हैं और बड़ा भी हो सकते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि तारे टूटने की वजह से पृथ्वी पर फ्लड तो पहले ही आ गया था, लेकिन अब पृथ्वी ठीक हो चुकी है। उस वजह से ये इमोशन ह्यूमन नीचे जाएंगे और वहां पर जाकर रिपॉपुलेशन में अपना योगदान देंगे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर मेरी मेहनत भी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ जाएगा और मैं इसी तरह से मूवी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।